हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहार कोड एकेडमी। मैं हूं नीतीश और आज हम पढ़ने वाले हैं BCA 302 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फर्स्ट यूनिट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था डेटाबेस के बारे में, राइट? ऑल्सो डेटाबेस यूजर्स के बारे में। अब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्लस पॉइंट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटाबेस अप्रोच की, हम लोगों ने इस अप्रोच को क्यों चुना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वर्ड काफी बड़ी दिख रही होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वर्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको BCA, MCA, इंजीनियरिंग, टेक्निकल जॉब, हर जगह पे मिलेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए पहले आप। देखिए, आप लोगों में से कई लोग अक्सर रेस्टोरेंट विजिट करते होंगे। ठीक है, जो आप रेस्टोरेंट जाते हो तो जैसे ही आप आपने टेबल पे बैठ आप आपने अपना मतलब व्हेन यू सिट एट योर टेबल, ए वेटर कम्स, लाइक एक वेटर आता है एंड ही आस्क यू फॉर द ऑर्डर्स। वो आपसे पूछता है, सर आप क्या क्या लोगे? ठीक है, क्या क्या लोगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्या आपको ऑर्डर लेने के बाद वो वेटर आपको किचन तक लेके जाता है? क्या आपको पता है पनीर की सब्जी या फिर मंचूरियन या फिर रोटी कहाँ बन रहा है, किचन में कैसे बन रहा है? आपको पता है? किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा, राइट? इवन किचन के बाहर लिखा रहता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया, हमारी और आपकी एंट्री बैन होती है। तो ये क्या होता है? ये डेटा एक्सट्रैक्शन है। यूजर को उतना ही दिखाओ जितना जरूरत हो। हमें खाना से मतलब है, राइट? खाना कैसे बन रहा है उससे मतलब नहीं है, किचन में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। सिमिलरली डेटाबेस में भी ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है, UI कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल एंड DB। तो वो DB यहाँ पे होता है, सबसे बॉटम में होता है डेटाबेस। ठीक है, बट जैसे ही आप UI पे जाते हो, UI मतलब क्या, कुछ नहीं, नॉर्मल फेसबुक का UI, जीमेल का UI, ट्विटर का UI, इंस्टाग्राम का UI, कोई भी यूजर इंटरफेस। उस पे गए, आपको सर्च बार रहा, आपने उस पर डाला अपना रोल नंबर, आपके कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे रोल नंबर डाला आपने, और आपको डेटा फेच हो जाएगा, राइट? शुभम कुमार, नीतीश कुमार, अमन कुमार। बट वो पता है आपको डेटा कहाँ से आता है? UI को डेटा DB से आता है फाइनली। ठीक है, बट इसके बीच के लेयर्स देखो आप, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। तो ये जो डेटा हेडिंग और डेटा, ये जो डेटा हेडिंग हो रहा है, इसी को हम यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। UI इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा। इसको सब कुछ पता होगा DB के बारे में, जितने भी DB से कैसे बात करना है, DB कौन सी लैंग्वेज समझता है, राइट? SQL समझता है, PL SQL समझता है, इंसर्ट क्वेरी, आई मीन डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, इसको पता होगा। ये बात करेगा इससे। UI को कुछ नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है, और इसको कुछ नहीं पता UI में क्या हो रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आपका वेटर किचन में जाके क्या करता है और खाना कैसे बना के लाता है आपको नहीं पता, उसी तरह UI DB से डेटा कैसे लाता है, क्या करता है, आपको नहीं पता। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वर्ड बड़ा दिखता है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हिडिंग। यूजर को उतना ही दिखाओ जितना उसको काम है, अपने काम से काम रखो, यूजर को बताओ। दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। सेकेंड थिंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डेटा। आप सोचो, आपको मैं कहूँ कि आपकी दो चार कंपनीज है, सपोज करो आपके पापा की है, आपके भैया की है। मैं कहूँ कि बहुत सारे फाइल है, तो सबको अलग अलग जगह पे रख दो। आपको मैनेज करना कितना टफ होगा, राइट? आप ही सोचोगे ना, यार कैसा कुछ होता सिस्टम, मैं एक जगह बैठता और मुझे सारे सारे बिजनेसेस के डेटा वही मिल जाते। तो डेटाबेस ने कितना आसान किया है काम, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डेटा कर दिया। एक जगह बैठ के सारा डेटा है, एक सिस्टम पे बैठो, एक डेटाबेस हिट करो, क्वेरी चलाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, किसी टेबल पे क्वेरी चलाओ, सारा डेटा आपके पास है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया इन्होंने, राइट? और सबको सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए। डेली बेसिस पे भी आप सुनते होंगे, घर में भी लोग कहते हैं आपको कि काश एक जगह पे चीजें होती हैं तो इजी एक्सेसिबल होता है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखना पसंद करते हो। आप लोगों में से कई लोगों ने फाइल लिया होगा, और फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रखते होगे, 10th का, 12th का, इंजीनियरिंग का, MCA का, BCA का। तो डेट इज नथिंग बट डेट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है। उसी प्रकार से डेटाबेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा। ये एक सेंट्रल लोकेशन पे आपकी सारे डेटा को स्टोर रखती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप याद रखिए एग्जाम्पल के थ्रू, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा, मल्टी यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड DB सपोर्ट। सपोज करिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी टीम में 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, तो आप क्या चाहोगे कि आज डेटाबेस पे आप काम करो, आपका हो जाए तो कल वो करेगा,
और फिर उसका हो जाए तो कोई और करेगा, ऐसे चलता है कि आपको तो कितना हेक्टिक हो जाएगा, राइट। एक डेटाबेस बना हुआ है, इस पर 10 लोग काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर, कई लोग काम कर सकते हैं एक बार में। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जिससे हम लोग का टाइम बचता है, इफिशियंसी बढ़ता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, बहुत बेसिक है ये। कंकरेंट एक्सेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। अभी देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया बताया कंकरेंट एक्सेस मतलब कई सारे यूजर्स एक बार में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट आप सोचो अगर दो यूजर है, एक डेटाबेस को दोनों एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दो यूजर है एक डेटाबेस को सेम टाइम में अपडेट कर रहे हैं, क्या ये होगा पॉसिबल? डेटा इश्यू हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए एक मेथोडोलॉजी होती है, इसको ट्रांजिशन प्रोसेसिंग कहते हैं डीबी में। इसे उस पर्टिकुलर फील्ड को लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एक यूजर का, और उसने अपना डेटा एडिट करके कंप्लीट हो रखा हो गया, तभी नेक्स्ट यूजर को परमिशन होगी वो डेटा जाके एडिट करे, वरना फिर वहां पे डेटा का इशू आ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कंकरेंट एक्सेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अगर आप सोचो हमारे पास अगर डेटाबेस होती ही नहीं, ठीक है, अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं होता, क्या होता है कोई भी आता हमारे फाइल को उठा के चला जाता, आप कहीं बाहर पार्टी कर रहे हो तो कोई फाइल लेके आपका निकल लेता, राइट। बट डेटाबेस होने की वजह से क्या खूबसूरती है डेटाबेस की और क्या बेनिफिट है, आप उसमें एक्सेस लेवल सेट कर दो, राइट। कल मैंने आपको बताया था डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस का मालिक होता है, राइट। बिना उसके एक्सेस के कोई डेटाबेस में घुस नहीं सकता है। आप बिना बिना एक्सेस लिए डेटा देख नहीं सकते हो, तो हुई ना सिक्योरिटी, राइट। तो डेटाबेस का सिक्योरिटी भी हम लोग इंश्योर करते हैं, डेटाबेस के मतलब डेटा का सिक्योरिटी भी हम डेटाबेस में इंश्योर करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेटाबेस का। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटाबेस का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रटना कुछ नहीं है। सारे नोट्स आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स दूंगा। अभी के लिए समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी समझिए। एक बार आपको टर्मिनोलॉजी समझ में अगर आती है तो पॉइंट्स खुद ब खुद बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है नोट्स का। डेटा एब्स्ट्रैक्ट सॉरी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हीटिंग। वेटर गया किचन में क्या क्या नहीं पता आपको, बट आप तक खाना है। डेटा हीटिंग है, आपको उतना ही दिखाना जितना यूजर को मतलब है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा, सारे डेटा को एक जगह स्टोर कर दिया डेटाबेस में, एक जगह पे 10 जगह आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डेटा। मल्टी यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि अगर 10 डेवलपर्स हैं आपकी टीम में तो एक एक करके काम करेंगे, राइट। आज मंडे को ये करेगा, ट्यूसडे को वो करेगा, सबको एक बार में डेटाबेस पे काम कर सकता है। ये एक फीचर है जिससे टाइम सेव होगा। कंकरेंट एक्सेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, वही मल्टी यूजर एक्सेस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वही जो डीबी को पर्टिकुलर फील्ड को लॉक कर देता था कि डबल एडिटिंग ना हो पाए। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, बिना एक्सेस के आप डीबी खोल नहीं सकते हो, टीवी देख नहीं सकते हो, ये भी एक फीचर हुई, राइट। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। अब आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट्स में प्लीज, आपको मेरा कोर्स कैसा लग रहा है, ताकि आपके फीडबैक से मैं इंप्रूव कर पाऊँ खुद को, मैं और बेटर करना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।